साइंस में रहेगा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, आप लोग पास आ जाइए, नहीं तो दिखाई दे वहाँ क्या लाइट सामने वाला लाइट बंद कर दीजिए। कहाँ चलेंगे आपको स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। बहुत सिंपल ये चैप्टर है, बहुत छोटा है। ठीक है, पूरा आज ही हो जाएगा। तो ध्यान समझना और क्वेश्चन करना, जितने आपकी बॉडी की बात कर रहे हैं जो आपकी नोट कर लीजिए। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम या लिख सकते हैं कंकाल तंत्र। देख लिया, तो समझा देते होता क्या है। जैसे एक छत बनी हुई है तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, जाल बनाया जाता है। जाल कहाँ बना होता है, हाँ लोहे का बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद उसमें मसाला लगा देते हैं। उसी प्रकार हमारी बॉडी है, क्या है बॉडी। तो बॉडी दो चीज से बनी हुई है, ये तो बोन्स, बोन में क्या होते हैं हड्डी, दूसरा कार्टिलेज, कार्टिलेज। हमारा बॉडी से बनी है और इसी के ऊपर लगा हुआ है मांस। ठीक है, उसे कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। आपका ढांचा जो है हड्डियों का, उसके ऊपर मांस लगा हुआ है और उसे बोलेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो क्लियर हो गया स्केलेटल सिस्टम। ये सवाल बनता है जो आपका जैसे माने टिश्यू होता है, आपकी बॉडी किससे बनी, टिश्यू से बनी हुई है। तो ये बोन जो होता है क्या होता है, टिश्यू। इसे क्या बोलते हैं, ऊतक, ऊतक बोलते हैं। तो आपके शरीर का सबसे ये कठोर ऊतक होता है। ठीक है, तो ये ऊतक जो है, जैसे ब्लड क्या बोलते हैं, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लेकिन ये कैसा ऊतक है, हड्डियों का ऊतक है। तो एक लाइन लिखिए, कंकाल तंत्र सबसे कठोर ऊतक का बना होता है। तो कंकाल तंत्र किसका बना है, अब देखिए बना किसका होता है, ये आप लेंगे स्केलेटल सिस्टम। यस, आ जाइए, इधर से आइए। तो यहाँ पर देखेंगे मिलकर दो चीज से मिलकर बना है, दूसरा लिए कार्टिलेज। हिंदी बोलते हैं, इसे अस्थि बोलेंगे, इसे उपास्थि बोलेंगे। पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में, अस्थि और उपास्थि में अंतर पढ़ा होगा, है ना, वही देखते हैं। तो ये जो बोन्स होती है, ठीक, पहले देखें इसके स्थिति क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्थिति को, बताइए बताइए। हड्डियों के अंदर क्या बोला जाएगा, बताइए। कार्डियोलॉजी नहीं, कार्डियोलॉजी, कार्डियो में होता है हृदय का, कार्डियोलॉजी नहीं।
ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी है, और एक मायोलॉजी। आंको आंको की आर्थोलॉजी। आपने कहा आर्थोलॉजी। गाँव था आर्थोलॉजिस्ट डॉक्टर। हाँ। तो ये आपका आंसर गलत है। इसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये ऑस्टियोलॉजी ऐसे लिखना, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी लिख लीजिए उसी के नीचे। स्टडी ऑफ बोन्स नोन एज ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा है। ठीक है, चलिए अगली बात बनती है, इसे क्या बोलेंगे अध्ययन को? अच्छा, जो दिखता है वो होता नहीं है। विज्ञान जो दिखेगा वो होगा नहीं, है ना? ये बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। ये सब बातें ध्यान रखना। हाँ, कार्टिलेज या उपास के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं और हड्डियों यानी कि अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। तो बातें हो गई यहाँ पर। अब तीसरी बात देखिए, ये तो बोन्स होगी, इसमें कोई प्रोटीन पाई जाती है। हम जानते हैं हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है? प्रोटीन से। तो यहाँ पे कोई प्रोटीन पाई जाती होगी। बताइए बच्चे, कौन सी पाई जाती है प्रोटीन? यहाँ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अच्छा, आपकी बॉडी में तो देखिए, ऑस्टियोलॉजी में बोन्स का मतलब हो गया सबसे हार्ड पार्ट। ये जो देख रहे हैं ये बोन्स है, अंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आप कार्टिलेज कहाँ देखेंगे आप? हाँ, जोड़ते हड्डी भी होता है। और जैसे आप देखिए साफ पार्ट होता है, ये कान देख रहे हैं आप लोग कितना साफ है। ये क्या है? ये आपका कार्टिलेज है। ये नाक घूम रहे, देखो ऐसे इतनी बढ़िया घूम रही है। और ये गर्दन देखो, यहाँ पर ये रिंग जो लगी होती है सब, वो सब कार्टिलेज का बना होता है। और जो दो बोन्स जो होती है, जो एक बोन ये हो गई, दूसरी बोन ये हो गई, एक बोन दूसरी बोन, ठीक, या पदार्थ होता है ये वाला, या जो आपकी पसलियां होती हैं ये यहाँ लगी होती है, सब कार्टिलेज होता है। और आपको याद दिला दे तो बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है? दो प्रकार का है, एक होते शाकाहारी, एक होते मांसाहारी। कच्ची ककड़ी खाया आप लोगों ने कभी? खाया। आवाज निकलती है कैसी? कर होता है। उसी प्रकार जो मीट होता है, एक पार्ट खाने वाला होता है, ऐसे आवाज आती है कुर की। ठीक है, बहुत पावरफुल पार्ट होते हैं ये ककड़ी। लेकिन बोन्स को नहीं खाया जा सकता है, बोन्स को नहीं खाया जा सकता। टोटल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, लेकिन कार्टिलेज खाया जा सकता है। जो कच्ची ककड़ी की तरह आवाज आती है, मैंने अनुभव किया है। ठीक है, चलिए, तो
तो ये देखिए, तो इसमें प्रोटीन होती है ओसिल प्रोटीन, पूछा था सवाल है। मनुष्य की हड्डियां किस प्रोटीन की बनी होती है? ओसिल। ये लिखा है देखो, ओ यस लिखा है, ध्यान दीजिए, ध्यान समझना, ओ यस लिखा है, ये पाठ लिया गया है, ओ डबल एस ई आई एन, ओसिल। जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं ओसिल प्रोटीन की बनी होती है, क्लियर। और यहाँ कौन सी प्रोटीन होगी? देखिए कॉन लिखा है, कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन। ध्यान रखना, जो कार्टिलेज भाग, उपास्थ्य भाग है, कान में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? यहाँ पर कॉन्ड्रिन पाई जाएगी, ओसिल नहीं पाई जाएगी, ध्यान रखना। ओसिल से बना ऑस्टियोलॉजी, क्लियर। देखिए अब बोन्स में कौन सा सब्सटेंस होता है, पदार्थ? तो बोन्स में, बोन्स प्रोटीन बनी होती है, कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन से एलिमेंट से हमारी हड्डियां बनी हुई कितनी मजबूत है? वेरी गुड, कैल्शियम। बताया तो सही लेकिन मजा नहीं आया। इसे बोलते हैं कैल्शियम, ठीक, फास्फेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, ठीक। तो बोन्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट। ये होता 99% होता है। कितना होता है? 90। तो बोन्स में क्या क्या होगा? तो कैल्शियम होगा, ऑक्सीजन होगी और फास्फोरस होगा। ये पूछता है मनुष्य के जो बोन्स होते हैं उसके बनने में किसका योगदान नहीं होता? तो आयरन, ध्यान रखना, आयरन लगा के आप लोग आते हैं। ये फार्मूले से कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन तीन मिलकर बनाते हैं कैल्शियम फास्फोरस। नोट कर लिया? अगला देखेंगे जो बोन्स होती है, बोन्स, वाटर कितना होगा इसमें? कितना? 1%। ये बंद कर दीजिए। हाँ ठीक, नहीं चमकेगा, ये कैंडल नहीं करते। आप लोग को लोग बंद कर दो घर से। ये कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? परावर्तन। हाँ परावर्तन बंद हो गया, अब दिख रहा है? वो भैया पर्दा बंद कर दियो वाला, बस। हाँ ठीक, देखा ये परावर्तन हो रहा था। हाँ ठीक है, परावर्तन वाटर 31% होता है। और जो बोन्स होती है, बोन, ये बताया आपके शरीर का बोन कितना परसेंट है? आपका जो टोटल वेट होगा, कितना वेट होगा? मान लीजिए 100% है आपका टोटल वेट, कितना है? 100% आपका भार है। तो इसमें बोन्स कितने परसेंट होती है लगभग? 40 तो गलत हो गया, तो एक बना दिया मैंने पहले, यानी कि 10 से लगाकर 20 के बीच ही नहीं होगा। मैंने क्या बताया? 20 से नीचे होगा। मैंने बता दिया, मैंने 1 लिख दिया, यानी कि 10 से लगाकर 99 के इसके बीच ही में होगा इसका। काम से लगा लिया करो। हाँ, अब तुक्का मत लगाइए, लिख लीजिएगा। देखिए मनुष्य के कुल भार का, मनुष्य के कुल भार का लगभग 15%
हड्डियाँ होती है। ये सब डाटा याद रखना चाहिए, काम आएगा कभी ना कभी। लगभग 40% जो होती है वो मसल्स होती है, ठीक है। मांसपेशियां जो उससे ज़्यादा होती है 40%। ये बात हो गई। अब एक बात समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे आपकी एक बोन ये हो गई, दूसरी बोन ये हो गई, 2 बोन हो गई। ऐसा पूछा गया आपके एग्जाम में, तो दोनों बोन है ये आपस में जुड़ी है। यहाँ पर देखो जुड़ी है ये 2 बोन आपस में जुड़ी, यहाँ देख सकते हैं। एक बोन हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, दोनों आपस में जुड़ी है। एक कंडीशन आपकी बॉडी में। दूसरी कंडीशन एक बोन हो गई आपकी, ये बोन आपकी हो गई। बोन से क्या लगी है? मसल्स लगी है। जो आपका मांस चिपका हुआ है बोन से, चिपका नहीं चिपका है। तो एक देखिए, एक पदार्थ को ऐसा कोई जरूर यहाँ पर होगा जो दोनों हड्डियों को जोड़ता है। एक पदार्थ वह होगा जो हड्डियों को, ये मसल्स, क्या बोलते हैं? मसल्स, ये यहाँ पर पदार्थ होगा। तो 2 पदार्थ यहाँ आपकी बॉडी के अंदर है। एक वह पदार्थ जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। ये 2 ईंटों को जोड़ना क्या करते हैं आप लोग? हाँ बताइए, क्या कहें? कुछ कहने वाले थे? मसाला लगाते हैं, सीमेंट मोहरा। नहीं, बोलोगे सीमेंट से जोड़ते हैं। हाँ। मसाला बात की बात, मसाला में क्या है पता नहीं, है ना? कि मसाला है ना। तो कहने का मतलब 2 ईंटों को जोड़ना है इससे करके। एक ईंट, तो बीच में क्या लगाते हैं? सीमेंट लगाते हैं और उसको चिपकाते हैं। उसी प्रकार जो बोन आपस में जुड़ी है, तो आपको बताते हैं ट्रिगोन। देखिए लिखा है LB²। तो यहाँ बी से लग रहा है बोन टू बोन। बी पर 2 बार लिखा है तो 2 बार बोन है। एक पदार्थ होता है लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट टू बोन। तो लिगामेंट ऐसा पदार्थ होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो क्या करेगा लिगामेंट? लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट पदार्थ होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये पूछा गया सवाल एग्जाम में, ठीक है। एक होता है टेंडन, उसे बोलेंगे लिगामेंट टेंडन। तो यदि यहाँ पर हो रहा है लिगामेंट, तो यहाँ क्या होगा? टेंडन। मैं 2 ही तो बताया आपको। ये बताया गया लिगामेंट क्या करेगा? 2 बोनों को आपस में जोड़ेगा, बोन टू बोन करेगा। लेकिन जो बात करेंगे हम, टेंडन क्या करेगा? टेंडन के द्वारा मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है। आगे लिख लीजिए। यहाँ हिंदी में लिख लीजिए, आप लोग बोल रहे हैं टेंडन के द्वारा मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है। टेंडन के द्वारा मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है। और इंग्लिश में यही याद कर लेंगे, लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट ये हो जाएगा टेंडन आपका। हो गया? दोनों पर ध्यान रखना। यदि आपको ये नहीं याद करना, ये याद कर लेंगे तो होता है लिगामेंट LB² आपका, ठीक है। अब यहाँ देख भी सकते हो, ये बोन जुड़ी आपस में। देखो एक बोन जुड़ी, ये है, ये बोन जुड़ी, और इसके वो मांस जो लगा हुआ है, ये तो मसल हमारा है।
देखो कितना तगड़े से चिपटा हुआ है। जैसे ईंट नहीं छुड़ा सकते आप वहां से, वैसे ये नहीं छूटेगा। पक्का वाला है, बिल्कुल मसाला आपका। अगला पूछता है कि भाई जो हमारी बोन्स बनी होगी, कौन सी कोशिकाएं बनाई होंगी बोन को, है ना? कौन सी कोशिका बॉडी के अंदर होती सेल जो बोन का फॉर्मेशन करती है? तो सेल तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपको मेनली समझनी है कौन सी सेल जो केवल बोन फॉर्मेशन करती है, उसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ठीक है, लिख लेंगे। बोन ऐसे बोलते हैं बोन फार्मिंग सेल। क्या बोलेंगे? बोन फार्मिंग सेल। ये फोन किसने लगाया है? बड़ा स्टाइल से लगाया है। किसका है? क्या कहा है? हाँ। सरकारी फोन है, गिर जाए तो कोई गम नहीं। ये कुर्सी में जरा ठीक से गिरा, ठीक है। चलिए हो गया। तो ऑस्टियोसाइट क्या है? ये लिख लेना, ये कोशिका है हड्डियों का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं हड्डियों का निर्माण करती है, जब बोन फार्मिंग से कहते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए ये लिखा है ऑस। ऑस से क्या बना था? ऑस्टियो, ऑस से ओसिन, ये प्रोटीन आती है। क्लियर हुआ? उसी से बना होता है। कुछ तो इंग्लिश में आसान हो जाती है। ओस देखिए लिखा है ओस, ओसिन प्रोटीन हो गई। ओस से ऑस्टियोलॉजी, ओस से ऑस्टियोसाइट। तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, डाल दीजिए। हाँ इतना होता है। आप लोग क्या हिस्ट्री जो पढ़ा दिया जाएगा, बस आ गई यही बहुत बड़ी बात है। आप लोग शायद इधर बैठ जाओ, उसी के बीच में। बीच में था। यहाँ बैठे यहाँ से आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। तो ये लोग नहीं, आप लोग नहीं देखेंगे, आप बैठ जाएंगे, क्योंकि हम खाली यही इसी दिशा में खड़े हो गए यहाँ पे। आपको पेपर नहीं जानकारी थी क्या? जी पेपर नहीं जानकारी थी क्या? मेटेरियल बात हो गई, किसी मिलेगा पेपर मिलेगा, फाइल लेंगे बताए। हाँ फाइल लेंगे हो गया। पेपर लाएंगे तो आप तो हिंदी में दे देते हैं। नहीं वो नहीं होगा। कई विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो बात शासन पे पहुंचाएंगे। हाँ ठीक है यार, 2 लोग के 3 लोग तो हैं इंग्लिश मीडियम के। पेपर के पहले एक बार ध्यान दिला देना, अगर नहीं करवाया जाता है तो विचार हाँ सर से कोई ना तो है। चलिए आपको साइंस प्रॉब्लम नहीं होती, साइंस ज़्यादा इंग्लिश बताते हैं हम लोग। मुझे और किसी चीज में हाँ ये साइंस इंग्लिश में चलती है। डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। देखिए बोन्स के बारे में आप लोग सुन लीजिए, मैंने क्या क्या बताया अभी। ठीक, मैंने बताया है जो बोन्स होती है ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी है।
ओसिल प्रोटीन होती है, और बोन्स के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक, आपके बॉडी में दो पार्ट है, ये तो ऐसे सॉफ्ट पार्ट है जिससे कान देखते हैं, नाक देखते हैं, नेक देखते हैं, और दो ज्वाइंट होते हैं बोन के, यहाँ मैटर पाया जाता है, उसे कहा जाता है वो कार्टिलेज होता है। ठीक, और बना होता है कार्डियल प्रोटीन का, स्टेरिक बोलते हैं, कार्डियोलॉजी ये होता है। अगली बार बताया है दो बोन से हैं, एक बोन से हो गई, दूसरी बोन से हो गई, बोन फर्स्ट बोन सेकेंड, जो बोन जुड़ी होंगी आपस में, एक पदार्थ होता है लिगामेंट, ठीक है, एलबी स्क्वायर, लिगामेंट कनेक्ट टू बोन, लिगामेंट बोन को बोन से ऐड करता है। दूसरा होता है टेंडन, टेंडन क्या करेगा, जो यहाँ मसल्स लगी होती है बोन से, जैसे हमारी ये बोन हो गई, यहाँ मसल लगी है, तो ये बोन से मसल्स ऐड होती है, यहाँ से चिपकी होती है। तो आपने देखा दो मैंने बताया, एक तो बोला लिगामेंट एलबी स्क्वायर, तो लिगामेंट क्या करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, बोन टू बोन। और दूसरा बोला मैं टेंडन, क्या करेगा, कनेक्ट करेगा बोन टू मसल्स। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इतना मैंने बताया अभी तक। तो एलबी स्क्वायर याद रखना, हो जाएगा आपका। पहली पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, क्लासिफिकेशन समझिफिकेशन हो गया आपका। तो देखिए ये आपकी हो गई बोन्स, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। आपके बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 206 को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसे पहले हम डिवाइड कर देंगे टू पार्ट में, एक तो एक्सियल पार्ट, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है, दो भागों में बटा हुआ। ये यहाँ पर बोन हमारी गुजरती है, 80 बोन इसमें होगी, तो यहाँ कितनी बची, 126 बोन। एक्सियल में कितनी आएंगी, 80 बोन। 80 बोन को डिवाइड कर सकते हैं हम कितने भाग में, देखते हैं। देखते कितने भाग होते हैं। एक तो हम देखेंगे स्कल, क्या देखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, खोपड़ी, ये भाग क्या हो गया, खोपड़ी या स्कल। और दूसरा हम देखेंगे वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है, और तीसरा देखेंगे रिब्स, चौथा देखेंगे स्टर्नम। अब संख्या देख लेते हैं, ये पूछा भी जाता है आपके स्कल में कितनी बोन है, कितनी, 29, यहाँ कितनी है, 33 या 26, यही कितनी होती है, 24, और ये होती है, ऐड कर लीजिए, टोटल आपका हो जाएगा 80 बोन यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा करते 26 लिख लीजिए, 26 लिखना आ जाएगा। जो कितना है, तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं वो गलत दिया है, 29 ही बोल, 29। ये बात तो मेडिकल फिजियोलॉजी है, ठीक है, हाँ वो बता देंगे, हाईलाइट होती है। हिंदी देखिए, इसको लिखिए, इसके लिखिए खोपड़ी,
सर इसकी क्या होगी एक्सेल एक्स्ट्रा इसका हिंदी में तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा लिखिए एक्सेल। एक्सेल पार्ट में इतने भाग आएंगे आपके। इसको खोपड़ी लिखेंगे, इसे कसेरुका लिखेंगे, कसेरु। तो रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से लगा पाएंगे ये वाली, इसे रीढ़ की हड्डी जो है ये वाली। फिर रिब्स जो पसलियाँ ये वाली है आपकी इधर सामने, 12 इधर लगी है, 12 इधर लगी है। फिर स्टर्नम है, इसे चेस्ट बोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन। स्टर्नम को पूछा भी आता है, ठीक है। चेस्ट बोन को किस नाम से जाना जाता है? चेस्ट बोन को स्टर्नम भी कहा जाता है। आपकी तबीयत सही हो गई? सर बहुत अच्छे से नहीं लिखना चलिए ठीक है, चोट नहीं लगी। अच्छे कर्मों का फल ये होता है, ध्यान रखना। ठीक, देखो कोई बुरा होने वाला होता तो है, लेकिन आप उससे क्वांटिटी कम हो जाती हाँ हो जाएगी, लेकिन सजा तो मिलेगी। ठीक है, हाँ कट पिट के मिलेगी। डिस्काउंट में मिलेगी। हाँ, ध्यान रखना। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, बिल्कुल ठीक। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, कहीं डूबने वाले होंगे तो कोई ना बचाने के लिए आपको आ जाएगा। गिरेंगे तो लेकिन कोई बचा हाँ हाँ। तो एक्सेल इसके अंदर में 80 बोन्स होगी, 4 बार डिवाइड के। इसका को बोलते हैं खोपड़ी, खोपड़ी में 29 बोन्स है। और ये वर्टिब्रा, इसे कसेरु कहते हैं, 26 बोन होती है। और रिब्स 24, यानी कि पसली से बोलते हैं कि आप सुनिए, खोपड़ी, कसेरु, इसे बोलते हैं पसलियाँ। स्टर्नम को स्टर्नम ही कहा जाता है, कोई ट्रांसलेट नहीं। ये हाँ, इसे बोलते हैं उपांग कहेंगे, ठीक। इसे कहेंगे एपेंडिकुलर, APPENDICULAR, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसे बांटते हैं 2 भाग में। ये 2 भाग हैं लिम्स में। लिम्ब में होता है पाद, शुद्ध हिंदी में पाद। आप लोगों के पाद कितने हैं? 2। अग्रपाद और टांगे पश्चपाद, ये अग्रपाद, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखेंगे 2 भाग, ये बोलेंगे फोर लिम्ब। फोर लिम्ब हाथ होता है। और हिंड लिम्ब बोलेंगे पैरों को, हिंड लिम्ब। तो देखिए, एक हाथ में 30 बोन्स होती है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी 30 बोन होती है। तो 30 बोन एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30। तो आपके हाथ में कितनी बोन्स हो गई? 60 बोन। अब जितनी हाथों में उतनी पैरों में, ठीक है। एक लेग में 30, दूसरे लेग में 30, टोटल 60। टोटल हो गई 120। दूसरी होती है गर्डिंग। क्या बोले? गर्डिंग। हिंदी बोलते हैं मेखलाएं, पढ़ा होगा अंश मेखला, स्वर्ण मेखला, ठीक। गर्डिंग, इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। एक क्लासिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है। टोटल 206 गुण हो गया। लिम्ब में होता है पाद, ये मेखलाएं होती है। मेखलाएं, अंश मेखला और स्वर्ण मेखला, ठीक है। देखिए, ये 4 लिम्ब तो अग्रपाद हो जाएंगे, इसे बोले अग्रपाद। ये पश्चपाद हो जाएंगे। अग्रपाद और पश्चपाद हो जाएंगे।
नाम देख लेना, वही करना सही। बच्चे दूसरे में कर देते हैं। तो हो गया क्लासिफिकेशन, समझे? अब एक एक को हम पढ़ लेते हैं। एक सवाल चल रहा होगा आपके दिमाग में, चल रहा है नहीं चल रहा है? सवाल ये चल रहा होगा, सर ने तो लिखा दिया 206, लेकिन बच्चों में तो बोनस कितनी होती है, उसमें कौन सी कम ज्यादा होती है ना? तो 2 लाइन पर चार्ट बना लीजिए, है ना? तो बात कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं हार्ट बीट। ये होते हैं हृदय की धड़कन, ठीक। इधर होंगी नंबर ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम बच्चे की उम्र 0 से 5 वर्ष तक, कितनी? 5 वर्ष हो सकती है, 6 से 12 वर्ष, और फिर 12 वर्ष से आगे, ठीक है। इसे बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलेंगे? ये बाल्यावस्था, ऐसे क्या बोलेंगे? क्या बोलिए? किशोरावस्था। ये चार्ट बना लीजिए, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। बताएं? तो ये हड्डियों की संख्या लिख लेंगे, या हृदय की धड़कन, हार्ट बीट या हृदय की धड़कन, कितनी बोन्स पर कितनी हार्ट बीट होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेकिन कोई बच्चा, उसकी उम्र 0 से 5 वर्ष है, तो उसकी बोन संख्या होंगी 270। कितनी होगी? 270। और हार्ट बीट उसमें होगी 140 के आसपास। 140 से ऊपर भी हो सकती है और उसके आसपास हो सकती है, ठीक है। हार्ट बीट बच्चे की, ये बच्चा 0 से 5 वर्ष का है, तो हृदय धड़कन कितनी चलेगी उसकी? 140 के आसपास, ठीक। हड्डियां कितनी होंगी? 270। सवाल अक्सर ऐसे पूछाता है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा बच्चों में हड्डियां 300 होती हैं और वयस्कों में 206 होती हैं। ये डाटा ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं ना, वो शैशवावस्था रख देगा तो आपको याद है 300, बस आप 2 भागों में बांट दिया, 0 से 12 साल तक, या 0 से 18 बांट दिया, वो बच्चा हो गया, बाकी हम हो गए। तो आगे बच्चा उम्र होगी 6 से 12 साल, उस समय इनकी संख्या हो जाएगी 300, और कहीं कहीं आपको 350 भी मिलता है, लेकिन 300 बोन्स। हार्ट बीट कितनी हो जाएगी? 100 बच्चे की। हड्डियों की संख्या बढ़ी और हृदय की धड़कन घटी,
ये ध्यान रखना। ठीक है, जब बच्चा 12 साल के ऊपर पहुंचेगा, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, किशोरावस्था में, तब उसकी हड्डियां हो जाती है कितनी, आप सब हो जाती हो 6, और यहाँ हो जाती है 72 मिनट प्रति नहीं, हाँ 72 टाइम्स पर मिनट, हाँ 72 बार 1 मिनट में, इसे लिखेंगे 22 टाइम्स पर मिनट दिखाता है, तो हिंदी का कठिन होता है ना, अगर टाइम्स पर मिनट। तो ये डाटा ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पूछ रहा है, ठीक है, अक्सर सवाल यहाँ से उठाता है, पूरे शैशवावस्था बच्चों में, शैशवावस्था बच्चों में स्तरों की संख्या लगभग 300 होती है, सीधा मानोगे टिक सही, वो नहीं टिक करना है। कब टिक करना है, जब बात करेगा बाल्यावस्था की, कब 6 से 12 वर्ष की बात करेगा, उसके आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए साफ कर दे जी। इसमें आपकी, इसमें कौन सी 10 किस अवस्था में आप हैं, आप लोग किस अवस्था में, अच्छा किशोरावस्था में, हाँ भैया किशोरावस्था में लोग हो, कोई 12 से दिखता नहीं यहाँ पे, है ना, सब लोग डाल लीजिए इसका, हिंदी बोलेंगे खोपड़ी, खोपड़ी हमने देखा होगा, कंकाल देखा है जानवरों का, उसमें क्या विषय दिखाई देता है, बताइए। जैसे कंकाल जानवरों का वैसे हमारा सबका होता है, क्या दिखाई देता है खास, बस ये तो पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जो जैसे उसमें आप देखते हैं छिद्र दिखाई देते हैं, गड्ढे, तो जो गड्ढे होते हैं छिद्र, उसके अंदर से नर्व निकली होती है, जैसे आप देख रहे हो बाल पीछे है ऐसे, तो यहाँ से सब नर्व निकलती है, यहाँ से ऐसे निकल गए, लड़कियों के बाल पीछे होते हैं ना ऐसे, बालों की तरह ये ऐसे निकल के पूरी हड्डियों के अंदर होते हुए पूरी बॉडी में, और जरा से कहीं दब गई उस पर, पूरी बॉडी पैरालाइज। ये नर्व यहाँ, हमारा हाथ चल रहा है, काम कर रहा है, तो नर्व यहाँ से आई है, ठीक, पूरे हड्डियों के अंदर से ऐसे, जैसे आप देखते कपड़ा सिला जाता है ऐसे ऐसे, ठीक, निकली होती है, इसीलिए मांस में नहीं होती, मांस में हो तो अपना कितनी बार चोट लगती है हमारे, ठीक, कहीं दब जाते हैं, और कभी ध्यान दिए कहीं ऐसा पकड़ लेते हैं तो दब जाती है, पूरा हाथ झंझना जाता है, तो नर्व भी होती है, और जरा सी कहीं प्रेशर दब गई है, काम करना पूरा बॉडी पैरालाइज। बॉडी पैरालाइज कब होती है, जब कोई नर्व आपके वो काम करना बंद कर देती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए जो बोन्स होती है उसके अंदर से निकली होती है, ऐसे ऐसे होती है, इसीलिए छिद्र होते हैं। अब इसका को बांटते हैं कई भाग में, इसका जो है टोटल बोन कितनी थी यहाँ पर, 17 है भाई, यही सवाल बनते हैं, सवाल बनेगा यही से इसका, एक बात क्रेनियम बोले, ये हिंदी बोलते हैं कपाल, क्या बोलेंगे, कपाल। दूसरा बोलेंगे फेशियल, क्या बोलते हैं, फेस, हिंदी क्या बोलेंगे, चेहरा, चेहरा। अगला ये राजकील, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण, कान। और चौथी है थायराइड। अब काउंटिंग कर लीजिए, चेहरे कितनी होती है बोन्स,
ये जो चेहरा फेस है कितने बोन्स 14। कान में कितनी बोन एक यहाँ होगा, कितनी हो गई सब 21। बची कितनी ये सब पूछा था। क्रेनियम जो कपाल होता है ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। समझ लीजिए थोड़ी बात यहाँ पर, ये बना लीजिए फिर समझाते हैं। ये हाइलाइट बोन होती है। टोटल कितनी हो गई 29 हो गई। ये ध्यान क्लासिफिकेशन कर लीजिए इसी प्रकार से। हिंदी में कपाल, चेहरा, कान की और हाइलाइट को हाइलाइट ही कहा जाता है। हो गया क्या हुआ बताइए गुरु जी। उस सब समय आएगा हम बता देंगे आपको। इनसे नहीं जोड़ेंगे तब 28 हो गया। आप जो आप खोपड़ी देख रहे हैं सुन लीजिए, ये तो आपके फेशियल हो गया, ये आपका क्या हो गया और ये इस गलाब का हो गया। ये पोर्शन बचता है यहाँ पे, इसके अंदर नीचे यहाँ अंदर जाकर के यहाँ पर होती है। ठीक है, अभी और इसको भाग करेंगे अभी। ठीक है, इसके अंदर फिर जाएंगे अभी। ये पूछा जाता है मनुष्य का ब्रेन कहाँ स्थित होता है। हाँ, इसका तो पूरा इतना बोलेंगे ना हम यहाँ से लगा यहाँ। हाँ क्रेनियम में देखिए, जो मनुष्य का ब्रेन होता है वो होता है ब्रेन बॉक्स में। इसमें ब्रेन बॉक्स या बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्या बोलेंगे क्रेनियम बॉक्स। बॉक्स में क्या होता है बक्सा, संदूक। कहने का मतलब जो हमारा क्रेनियम होता है 8 बोन का बना होता है। इस प्रकार से 8 बोन लगी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है आपका ये ब्रेन। ये आपका 8 बोन का हो गया ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम हो गया। ये 8 बोन का बना होता है, इसमें इसे कहते हैं ब्रेन। तो इसके नीचे लिखना है नहीं, छोटा छोटा ही लिखिए। बोले लिखिए क्रेनियम यानी कपाल बोलेंगे। क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जिसे ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बॉक्स भी कहा जाता है। इसी में मनुष्य का मस्तिष्क स्थित होता है। हो गया। हाँ, इसी में मनुष्य का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन स्थित होता है। ब्रेन बॉक्स में या क्रेनियम बॉक्स में मनुष्य का सीधा उनका क्रेनियम कितने बोन का बना होता है 8 बोन का बना होता है, बॉक्स होता है। उसके अंदर मनुष्य का ब्रेन स्थित होता है और वही सब कंट्रोल पूरी बॉडी करता है। वही सब कंट्रोल करता है। कितने भाग होते हैं ब्रेन के? 3 भाग बताए थे। हाँ बोलो देखिए, ये आपका ब्रेन हो गया 3 भाग में। आगे बोलेंगे इसे क्या बोलते हैं फोर ब्रेन। बीच वाला मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन। इसके 2 भाग बताए थे आपको हम। वेरी गुड। हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। और इसके 2 भाग बताए थे आपको। वेरी गुड। मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। सब बच्चों को देखो याद है।
सब फंक्शन लिखा है यहाँ पे। यहाँ हंगर फंक्शन बताए थे, टेम्परेचर बताए थे, हॉबी, लव एंड हाइट और सेटिस्फैक्शन, ये सब यहाँ थे। यहाँ पर क्या थे? मेमोरी, इंटेलिजेंस और नॉलेज। Laughing, हाँ, लाफिंग, वीपिंग, इंटेलिजेंट experience, और एक्सपीरियंस। ठीक, इसके अलावा एक बताया होंगे आपको, reading habit, हाँ, मेकिंग डिसीजन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, तो यही बहुत पावरफुल होता है, मोस्ट पावरफुल होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है आपको ब्रेन से। यहाँ बताए थे 5 पार्ट आपको, ओमेटिंग है ना, ये बताए थे, देखिए ठीक यहाँ पर हम, हाँ, HBV डॉक्टर याद है, देखो, D से डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करेगा, R से रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र, S से हार्ट बीट, B से ब्लड प्रेशर, V से वोमिटिंग, vomiting, इतना कंट्रोल करता है। ये बैलेंसिंग काम करता है। ये सब ये आपको पढ़ाए थे वहाँ जब अलग कक्षाएं चल रही थी। 37 हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन डालिए, ये राजकीय, ये राजकीय। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य के कानों में कितनी बोन्स होती है, बताइए। हाँ, बता दे, 6 भी है। तो कोई नाम बता सकता है? सबसे छोटी सी उस दिन बताए थे फ्री क्लास में हम, याद है? एक दिन क्लास हुई थी, बच्चे कम आए थे। चलिए पूरा फिर से बता ही देते हैं यहाँ पे। आप ठीक सुना आप लोग वहाँ पे? नहीं सर, हम लोग सर फिर से बता दीजिए। हाँ, चलिए फिर से डाल दीजिए, पूरा बता देते हैं क्लियर से। ये आपका हो गया कान, ठीक, इसे कहा जाता है ईयर पिन्ना, ईयर। और ये आपकी हो गई ड्रम, ईयर ड्रम। और यहीं पर इसमें तो ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पर किनारों पे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसे कहते हैं वॉक्स ग्लैंड। वॉक्स मीन्स मोम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं शुद्ध भाषा में? खून, खून, है ना। देखिए, ये जो वॉक्स ग्लैंड होती है, जब धूल के कण भर जाते हैं कान के अंदर यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ से निकलता है चिपचिपा पदार्थ, उसमें मिट्टी के धूल में जाकर यहाँ पर चिपक जाते हैं, ये भारी हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो सकता है, आपको सुनाई नहीं देगा। उसके बाद ये कान का पर्दा, इसे बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? टिम्पैनिक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यह कान का पर्दा कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं ईयर ड्रम। ड्रम मीन्स क्या होता है? ढोल, ड्रम होता है ढोल बजाने वाली चीज का ड्रम। अब इसी के आगे लगी होती, यहीं से बोन्स लगी होती है, 3 बोन लगी होती है, ठीक। और ये आपका पार्ट रहता है ब्रेन का, ये पार्ट आपको, ये ब्रेन रहता है। और ये तीनों बोन है, इसे कहते हैं पहली को मीडियम, ये क्रम होता है। एक कान में 3 बोन होती है, मैलियस, इनकस, स्टेप। स्टेप इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द आवर बॉडी, ठीक है। एक कान में 3 बोन, 2 कान में 6 बोन, या 3 पेयर्स बोलता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब मिस है मैलियस, I means very good.
यस मीन्स स्टेप्स या स्टेपीज, ठीक है। ये केवल लिख दीजिए, ये सवाल ऐसे आते हैं एनडीएस सीडीएस में, ठीक है। सीधे पूछता है, पूछेगा मनुष्य के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं माइनस इनका स्टेप्स, जिनको बाहर से या अंदर के क्रम से पूछता है। बना लीजिए फटाफट डायग्राम, जहाँ पर समस्या हो तो बना, ठीक है। तो उसके बना रख के पढ़ाया था उसने, ठीक है। ये आपका कान का पर्दा होता है कि पहले नहीं होता है। कान का पर्दा कभी कभी फट जाता है, तो ये क्या? देखिए होता ही, बना लो बताते हैं। बना लिया, अब इसके यहाँ देखो भाई, आने का मौका मिल जाता है बच्चों के पास, है ना, वहाँ पे नहीं मिलता है। ये ऐसे में वहाँ में दूर से आना पड़ता है। अच्छा, मेरी आदत रहती है हम बच्चों को पढ़ाएं, देखते रहे क्या लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसीलिए बार बार हम, ठीक है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन समझो। तो ये 3 गुण हो गए, ठीक। तो 3 गुण होती है, नाम लिख दिया आप लोगों ने, ठीक। एक लाइन नीचे लिखिए आप, बोले देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी बोन यानी हड्डी स्टेप्स होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। यस यस टीएपी है। हो गया, चलिए ये क्वेश्चन का बाद 2 और करते हैं। अच्छा सवाल लिख रहे क्या, जैसे मान लीजिए ये सवाल था भाई साहब का, ये पर्दा कान का लगा हुआ है, जब यहाँ से आप आवाज लगाते हैं, ठीक, जो धुन जाकर यहाँ पर टकराती है, यहाँ पर, ठीक है, तो ये बोन चलने लगती है, ऐसे ऐसे नगाड़ा बजता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बस ये काम होता है दिमाग का। और जब इसमें छेद हो जाएगा पर ढोल जो देखिए आप लोग, ढोल बजाइए, धम धम बजती है, उसमें छेद कर दीजिए हल्का सा, आवाज बदल जाएगी उसकी, धम धम बोलेगी, है ना। वही सिस्टम यहाँ पर है, तो छेद हो जाता है, ये ढीला हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, तो आवाज स्पष्ट नहीं निकलती है। आप जो है कि आवाज सही से निकलेगी नहीं तो हमारा मस्तिष्क सही पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। और ये सब ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कान का पर्दा जो होता है किससे बना होता है? ये मेम्ब्रेन होती है हिंदी, तो मेम्ब्रेन होती है, किस चीज से बनी होती है? मेम्ब्रेन एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जितने टाइट रहेगी, ठीक है, उतने बढ़िया आवाज सर रहेगी। कान की कितनी हियरिंग कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा वॉइस हो जाती है तो कान का पर्दा फट जाता है। बिल्कुल फट जाएगा। 80 डेसिबल होती है लोग, आपको बताया थे साउंड प्रोसेसर पढ़ाए थे ना, आप नहीं बताते है ना, और उसमें पढ़ा रहे थे, वहाँ बताया साउंड कितनी डेसिबल तक आप आवाज को सुन सकती है। जबकि WHO ने क्या कहा, एक तो WHO ने कहा, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनका है कि 65 डेसिबल से ऊपर जो है कि ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषित मानी जाती है। इसके नीचे ना सुनने के लिए आपको कान ठीक,
सुगम क्या कहता है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानता है कि 80 है तो आपका पोल्यूटेंट माना जाएगा। आपको बताए भी थे हम पिछली बार, ये कोई धमाका होता है जैसे ज्वालामुखी फटता है तो बिजली होती है 190 डेसिबल होती है, सब लिखा है लाइन से, ठीक है। उसके ऊपर वो नुकसानदायक है। बच्चों से ले लेना, कोई समस्या होता है। कभी कहते हैं क्लास मिस मत करो, पढ़ाने के आपके टीचर क्या पढ़ाते हो सकता है उसी पढ़ाए उसे 2-3 सवाल मिल जाए, है ना। आज बच्चे आते हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए, पढ़ाया जा रहा साइंस, है ना। जो साइंस अच्छा लगता हो तो बहुत खुश होंगे यहाँ बैठे, अरे वाह, है ऐसा हो जाता है। अब कैसे मतलब समझ में जो आता है वो कहता है यही पढ़ेंगे हम, कठिन पढ़ाए बच्चे भागते हैं। वही विषय जो अच्छा लगता है रोज पढ़ने घर लगते हो, हिस्ट्री पॉलिटी, अगर नहीं अच्छा लगता हो किनारे कापी किताब रखी हो, वही सिस्टम टीचर बच्चों को होता है। तो ये राजकीय हो गया आपके, ठीक है। अब डाल लीजिए वर्टिब्रा। कशेरु, कशेरु का मतलब समझते हैं, इसे कहते हैं बैकबोन। क्या बोलेंगे? बैकबोन, जो पीछे की ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, देख रहे हैं आप, सर बी और ए ही है। VERTBRAE, वर्टिब्री, या हिंदी में कशेरु लिख लीजिए, या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये आपका हेड हो गया, यहाँ से लगाकर यहाँ का हेड से इस प्रकार से ये बनी होती है। ये आपका स्कल हो गया, ठीक। यहाँ तक ये होती है, इसे बोला जाता है कशेरु। और ये 4-5 भाग में बटी होती है, P, P, L, S, C, ध्यान रखिए कितने भाग बटी होती है। और जो C होता है 7, 12, 5, 5, 4, ये है आपका फार्मूला। तो सवाल पूछेगा यहाँ से पूछेगा वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 से लगाकर 7 तक, उसे कहते हैं सर्वाइकल। संख्या कितनी होती है सर्वाइकल की? ये सर्वाइकल। आप जो हमेशा हेलमेट लगाए रहोगे, ज्यादा गर्दन उठती नहीं है, बाद में देखोगे यहाँ पर दर्द होने लगती है आपकी, है सर्वाइकल प्रॉब्लम होती होगी आपके, हाँ होती है। कब लगाना उसको, ठीक। ये दर्द होती है और ये खतरनाक होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं सर्वाइकल। ऊपर की कितनी संख्या होती है? 1 से 7 तक, ये काम खत्म उसका। उसके बाद देखेंगे 12 तक, इसे बोलते हैं थोरैसिक। संख्या 12। उसके बाद चलता लंबर, नंबर संख्या 5। फिर आपको बताया सैक्रल, 5। और फिर होता है कॉक्सी, संख्या 4। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? सर 33। बताइए जोड़। 33 ये होता है बच्चों में, देख हम लोगों में कितने होते हैं? अब 26 होता है बच्चों में। अंतर कितना है? 73। अच्छा 7 का। ये कहाँ चली गई? सर ये मर्ज हो जाती है क्या? हाँ भाई कहीं तो जाएंगी ये, इतना बना लीजिए, बताते हैं अभी कौन कौन सी जुड़ती है यहाँ पर।
ठीक है। तो सीरियल ध्यान रखना, ये CTLSC, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और ऑक्सी। इसमें थोड़ा टेढ़ी है ऑक्सी। कॉक्सी पढ़ते हैं। हाँ लिखा है कॉक्सिक्स। हाँ वो इसमें ठीक है। COCCYX। अब समझ लो यहाँ पर होता क्या है। इनकी संख्या 5 है। क्या है? 1 2 3 4। इनकी कितनी है? 4। 1 2 3 4। ये बन जाती है 1, ये बन जाती है 1। कितनी हो गई? 2। अब ऐड करिए ऊपर, ऐड करिए। कितनी हो गया? 24 ऊपर हो गई, 2 ये 26। तो बच्चों में होती है ये 33 होती है, ये सब एकदम ज्वाइंट कर जाती है, इनकी 1 हो जाती है। बच्चों की बात करेगा तो यहाँ पर ठीक है। हाँ जो बच्चों का, एडल्ट की बात करेगा तो संख्या क्या होगी? बदल जाएगी। CTLC। CTLC। तो ये तो 7 है कि 12 है कि 5 है कि ये 1 1 हो जाती है, ध्यान रखिए। इसलिए हम लोगों में संख्या कम हो जाती है, तो ये आपस में सब फ्यूज कर जाती है। हो गया? तो आप ये ध्यान रखना, यही पूछा जाता है। ये तो बाकी नील गर्म पूछ लेता है। अच्छा एक चीज नहीं बताया आपको, थोड़ा बता देते हैं। बड़े एग्जाम पूछ सकता है NDA सीधे तो, इससे तो वहाँ तो नहीं सोचता है। ठीक है, बना लिया, हटा दे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि शुक्र इसमें कितनी बोन होती है। जब आएगा सवाल ऐसे पूछेगा ही, ध्यान रखना। जब कहीं पूछेगा ऐसे पूछेगा, आपको पूछेगा निम्नलिखित जो है कि किस्मतों में अक्षरों की संख्या का सही क्रम है, और ये क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ। जो आपको अभी काम बता रहे थे, काम में एक चीज नोट कर लीजिए, मिस कर गई थी। मैं बता 3 बोन्स थी काम में, ये 3 बोन थी। मैंने इसका बोला पहले, ये माइलेज थी, इनका से स्टफ की थी। ठीक है, जब आप आउटर से जाएंगे, बाहर से जाएंगे, आउटर टू इनर, तो क्या हो जाएगा? मिस। ठीक, और जब इनर टू होगा, इनर टू आउटर। एक सवाल ये पूछे आपसे, ठीक, मिस और सिम, बहुत बड़ा संबंध है मिस और सिम से। ठीक है, आपके पास सिम नहीं है तो कोई आपको मिस करेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक तो मिस सिम आ गया। अगला पूछता है, देखिए बहुत कठिन सवाल है यहाँ पर, कि ये जो बोन जुड़ी हुई है इनमें ज्वाइंट पाए, एक तो ज्वाइंट यहाँ पर होगा, एक ज्वाइंट यहाँ पर होगा। उसके लिए आपको बता दें ट्रिक, ठीक है, पढ़ाया था उस दिन, ठीक है। एक तो होता है, क्या होता है इसे, 20 और एक हिम, ये बताया। देखिए बी मीन्स होता है बाल एंड सॉकेट, हिंदी बोले कंदुक और खलिका, पढ़ते होंगे साइंस में। कंदुक मीन्स होता है ये गोल, खलिका में खाली, इसे बोलते हैं बाल, इसे बोलते हैं सॉकेट। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बोन्स ऐसी है, आगे बना हुआ सॉकेट गेंद की तरह, वो इसमें बैठ जाती है और ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। अब देखिए, तो ये हमारी ह्यूमरस बोन हो गई है, ठीक। ये इसके अंदर कैविटी है, नहीं है, ये हमारा कफोरा हो गया। अंदर से बोन आती है ह्यूमरस, इसका ये हेड
इसमें घूमता है ये। और ये कैविटी है ग्लिनोइड कैविटी है। ये आपका ह्यूमरस हो गया, ठीक। और ये हमारा ये ऐसे हो गया और ये ऐसे इसमें घूमता है, ठीक। तो बाल और सॉकेट, बाल सॉकेट ज्वाइंट जहाँ जहाँ पर होगा, ठीक, वहाँ एक भाग का हेड बना होगा, इसलिए बना है, वो उसके अंदर घूमेगा इसमें। तो आप देखिए इसलिए हमारा ये या कौन सा ज्वाइंट होगा, बाल एंड सॉकेट। कहाँ पर होगा ये, क्या बोलेंगे इसे, कंधे का ज्वाइंट, है ना। ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये बन गई, और ह्यूमरस का हेड में घूमेगा। अगला देखिए जो आपकी फीमर है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो आपकी फीमर है, फीमर भी जो आप पैर घुमा सकते हो चारों तरफ ऐसे, लेकिन ये हाथ नहीं घुमा सकते हो, ठीक है। तो देखिए तो लिखा है, देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन न्यूट्रस एंड स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा बनता है हिंज का, जिससे हिंज ज्वाइंट होता है, उसे बोलते हैं कब्जा, कब्जादार संधि। अब दरवाजा लगवाते हैं कब्जादार आप, है ना। दरवाजा ये है आधे खुलेगा आपका, पूरा नहीं खुलेगा। और हमारे बॉडी में देखिए ऐसे कौन से पार्ट जो आधे खुलते हैं, ये हाथ देखते हैं आप, ऐसे ये खुलेगा, आधा तो खुलेगा, बस नीचे नहीं जाएगा। खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो, है ना, बस एक ही बार खुलेगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का होता है, देखिए। हाँ देखो यहाँ पर दो बोन है, यहाँ पर क्या है, दो बोन, यहाँ पर एक बोन है, ये ह्यूमरस बोन है। तो ऐसे होता है, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कब्जादार संधि, इसे बोलेंगे हिंज ज्वाइंट, क्या बोलेंगे, हिंज। ज्वाइंट बिटवीन माइलस एंड इनकस। ये सवाल नीट में बहुत पूछाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हिंज ज्वाइंट हो जाएगा इन बोन के अंदर, ठीक। ऐसे आप बना लीजिएगा, इसमें बहुत अंदर, इससे कठिन सवाल नहीं बनते कोई, लिख लीजिए। हिंदी में बोलेंगे इसे कब्जादार संधि या हिंज ज्वाइंट, इसे बोलेंगे बाल एंड सॉकेट। हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने। हाँ, संध्या ध्यान रखना, पूछ सकता। और तो हिंदी में कठिन हो जाएगा। अब ये गेंद और खंडुका, हाँ कंदुक, कंदुक और खंडिका करना है ना, बॉल, है ना। जहाँ इंग्लिश वाला लिख लिया करो, ठीक। हिंज, हिंज में क्या है, कब्जा, कब्जा, ठीक। हो गया, साफ कर दे। डाल दीजिए रिब्स, हिंदी बोलेंगे पसलियां, लिख लीजिए पसलियां। तो कितनी संख्या होती है लिख लीजिए। मनुष्य में पसलियां 12 जोड़ी,
मनुष्य में पसलियाँ 12 जोड़ी या 24 होती है। 12 जोड़ी या 24 होती है। हो गया। अब इन्हें इतना तो सब कहीं आपने पढ़ा होगा हर बुक में, लेकिन अब देखिए सवाल कहाँ से करेगा। वो पूछेगा मनुष्य के शरीर में कितनी वास्तविक पसलियां होती हैं। कौन सा बताएगा? सवाल लिखिए, आपको लिखिए, मनुष्य के शरीर में वास्तविक पसलियां होती हैं। ऑप्शन लिखिए। बताइए कौन सा सही है? 24.24 आंसर वहां से मांग रहे हैं। ये इतना आसान होता तो सवाल रखते नहीं यहाँ पे, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक, सब बच्चे लगा के आएंगे, बहुत खुश होंगे, लौट के आएंगे तो आंसर मिलेगा कुछ और। ठीक है, तो इन पसलियों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 3 भाग। सर इसका आंसर क्या होगा? ऐसा भी आपको मिल जाएगा। पसलियां कितनी होती हैं? 12 पेयर, 12 जोड़ी होती है। तो देखेंगे 1 से 7 जोड़ी, 1 से 7 जोड़ी कितनी हो गई टोटल? 14। इन्हें कहते हैं ट्रू रिप्स। ट्रू रिप्स यानी कि बोलेंगे वास्तविक पसलियां। ये क्या है? रियल में पसलियां यही होती है। अभी देखिए कैसे। तो वास्तविक पसलियां कितनी होंगी? 1 से 7 जोड़ी तक। और क्या करना? 8, 9, 10 जोड़ी कितनी हो जाएंगी? ये 6 हो जाएंगी। इसे बोलते हैं फॉल्स रिप्स। फॉल्स रिप्स हिंदी बोलेंगे आभासी, आभासी या झूठी पसलियां। ठीक है, तो वास्तविक कितनी होती है? 7 जोड़ी शुरू से, और 8, 9, 10 ये होती है फॉल्स रिप्स। ये झूठी कहते हैं। आभासी चीजें पूछता है, आभासी पसलियां। फिर क्या बचा आपका? 12 जोड़ी थी, 11 और 12वीं जोड़ी। ये कितनी बची? 4। टोटल हो गई 24 यहाँ पर। इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग में तैरना। तैरती हुई। ये तीनों क्लास में ध्यान रखना आपको। ठीक है, ट्रू रिप्स 1 to 7, फॉल्स रिप्स 8, 9, 10 पेयर्स, एंड फ्लोटिंग रिप्स 11, 12। हो गया? ये सब नोट कर लिए। डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल 100% परफेक्ट। कहीं किसी बुक आप देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस बुक के डाटा है उसे भारत का कोई विदेश का भी व्यक्ति नहीं काट सकता है। ये मतलब वो किताब इंटरनेशनल है, मेडिकल किताब है। ठीक है, जो आपको हम साइंस पढ़ाते हैं, ये बायोलॉजी, वो पढ़ाते हैं मेडिकल से, मेडिकल फिजियोलॉजी से।
और जब जरूरत हो आप उससे मांग के पढ़ भी सकते हो, लेकिन वापस कर देना, बहुत महंगी किताब है। और वही मांग सकते जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी में है किताबें नहीं, टोटल नहीं बता भी सकते। एक बायोकेमिस्ट्री चलती है KGMC में, यू सत्यनारायण की बुक है, इंटरनेशनल बुक है, उसमें आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वहाँ कुछ मिल जाएगा। एक चलती है गाइटन की बुक, 47 की आती है इसमें, ठीक। और ये चलती है सबलिंगल की किताब चलती है, मेडिकल फिजियोलॉजी, यहाँ चलती है KGMC में, सब है उपलब्ध है, ठीक है। और ये बहुत इसे डाटा कोई पूरा मेडिकल साइंस उसके पास है। एक बार हम बाहर रहते, बाहर वहाँ लखनऊ में बच्चे ने कमेंट कर दिया कुछ, तो मैंने कहा ऐसा है आप गूगल करो, कुछ चेक करो, ठीक। गूगल की बात मानी नहीं जाएगी आपकी, कहीं जाओगे आप, लेकिन जो हम बुक दिखा देंगे आपको उसे कोई काट नहीं सकता। वो लड़की थी, कोई पता नहीं करता, तो नहीं मानी। तो अगली बार हम गए क्लास लेकर, पकड़ा दिया किताब अपने पेज पर लिखा, नोट कर लिया, लेकर जाओ किताब, तो वो सब शांत हो गए। कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे आप भिड़ जाओ हमसे, सर नहीं ऐसा है, ठीक। हम किसी बच्चे भिड़ते नहीं भैया, ठीक। आप भाई आपने डाटा कहीं तो पढ़ा होगा, आप लेकर आइए, हम लेकर आते हैं, फैसला सबके सामने हो जाएगा। तो वही जो कॉन्फिडेंस होता है, तो वही कह सकता है, आप भी और हम। तो डाटे बिल्कुल परफेक्ट है, कोई डाउट बताने वाले क्या। अच्छा हाँ, देखिए स्टर्नम, स्टर्नम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ये पूछा जाता है, ठीक है। चेस्ट बोन को, छाती की बोन, हड्डी, चेस्ट बोन को किस नाम से कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन, चेस्ट बोन। इसकी संख्या 1 होती है। चेस्ट बोन तो क्या बोलते हैं? स्टर्नम कहा जाता है। अब समझ लीजिए, यहाँ पर चेस्ट बोन देखिए, हम डायग्राम बना, इसका आकार होता है, ये हो गई आपकी चेस्ट बोन, देखो ऐसे बनी हुई है, देखिए आप ऐसे बनी हुई, ऐसे बन जाएगा, वो भी भागता हुआ। अब इसी से सब क्या लगी? पसलियां लगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब समझना, ये तो हो गया 1 नंबर, 2 3 4 5 6, 2 से 6 ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, बायां, ठीक है। यहीं पर आपका होता है हार्ट, ये आपका हार्ट क्या है? हृदय। आप ऐसे यहां दे सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आपका ये आपके लंग्स हो गए, एक लंग से एक लंग से, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ कैविटी बनी हुई है वाली, ये कैविटी बनी है वाली है, इसे बोलते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच में ही होता है हृदय, हृदय किस कैविटी में बैठा है? कार्डियक नोच। ये कौन सा फेफड़ा हो गया? ये बायां फेफड़ा है, लिख देते हैं, लेफ्ट लंग्स, बायां फेफड़ा, और यहीं पर होता है बायां फेफड़ा, ठीक। और जो हृदय आपका है पसली नंबर 2 से लगाकर 6 के मध्य में स्थित होता है, और जो इधर का भाग देख रहे हैं, बाहर का भाग, ये होता है 280 ग्राम, और जो इधर का भाग है ये होता है 20 ग्राम। तो हार्ट कितना वजन हो गया? 300 ग्राम। इधर डिप्ली नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हृदय की पोजीशन कहाँ होती है? बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ हृदय होगा, बाईं तरफ। कहाँ स्थित होगा? पसली नंबर 2 से लगाकर 6 के बीच में होगा, और वजन होता है 300 ग्राम, 280 ग्राम बाहर की तरफ, और सेंटर में होता है 20 ग्राम।
अब क्योंकि यहाँ पर हर्ट होता है इसीलिए बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा। लेफ्ट लंग्स स्मॉलर देन राइट लंग्स। ठीक, ध्यान रखना, ये जो छोटा आकार होता है फेफड़े पूछा भी आता है। ठीक, कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, क्यों? क्यों? उसकी कैविटी बनती है, उसे कार्डियक नाच कहते हैं। यहाँ पर ये बना लीजिए, दो लाइन का। ये आपके फेफड़े हो गए। फेफड़े हो गए। ठीक, ये हो जाएगा बायां फेफड़ा। हाँ, ये दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा। ठीक है, और ये क्या होता है? छोटा होता है। किससे छोटा? वेरी गुड, दाएं से छोटा होता है। सवाल ऐसे मुझे कथन आप पूछेगा कि मनुष्य के शरीर का बाएं फेफड़े की अपेक्षा दायां फेफड़ा बड़ा, इस बार क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाती है, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। जब आप एनडीए से एग्जाम देंगे तो ये सब मिलते हैं। और ज्यादा सवाल डीपली के अंदर का भी तो मोटा बड़ा सवाल है ना। अब ये बता दिया, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? यहाँ पर हृदय होता है, हार्ट होता है। हार्ट की तरह दबा होता है, कैविटी बन जाती है, क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच कैविटी में। समझ में आ रहा है? ध्यान आ बता दें। चलिए बढ़े आगे, बना लो फटाफट। डायग्राम जरूर मस्त है, डायग्राम से ही आपके दिमाग में बनेगा फिगर, है तभी याद होगा। और जो भी चीज पढ़ोगे डायग्राम से वही परमानेंट याद रहती है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहा जाता है। इसका आकार हिलना वही आकार जैसा होता है। और हृदय 2 से 6 पसलियों के मध्य में स्थित होता है। और नोट कर लीजिए आप लोग, बढ़िया बनाया हो गया। अब देखिए बोन्स का महत्व कितना है। जो महत्व आप लोग पढ़ते हैं बुक्स में वो नहीं पढ़ते। तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये आपकी बोन कोई है, इसे नाम देंगे लांग बोन। कौन सी बोन? लांग बोन का मतलब क्या होता है? मैच्योर बोन। मैच्योर बोन का मतलब परिपक्व, वैसे हम लोगों की है ना, 0 से 5 साल की बात नहीं करते। ये बोन्स होते हैं। और जो बोन्स के किनारे ये होते हैं, ये वाले, इन्हें कहा जाता है रेड बोन मेरो। हिंदी बोलेंगे लाल अस्थिमज्जा। ठीक है। और जो ये किनारी वाला भाग होता है वो इसे बोलते हैं येलो बोन मेरो। तो ऊपर बोलेंगे रेड बोन मेरो, आरबीएम। रेड बोन मेरो, और ये वाइट बोन मेरो, ये येलो हो जाएगा बोन मेरो। ठीक, यहाँ से मिलती है 2 प्रकार की कोशिकाएं। एक बनेगी आरबीसी
दूसरी बनती है थर्मोसाइट। या इनका नाम है प्लेटलेट्स। और यहां से बनती है आपकी ल्यूकोसाइट, या बोलते हैं WBC। RBC बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। कितना बना लीजिए। चलिए बढ़े, अब बता दें। आरबीसी बनती है, और तो ये आपकी सेल है कौन सी, आरबीसी और प्लेटलेट। इनमें केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता। सवाल यही पूछा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। हाँ, और कोई बताएगा? बताइए सर आप। ऑप्शन ये है कि जो मैच्योर बोन होती है बच्चों में नहीं होती है, तो बच्चों में खून बनता कैसे आरबीसी WBC? तो यानी कि बच्चों में इनसे आरबीसी का निर्माण नहीं होता। बताइए सही है सर, आप सही बताइए, तभी तो पूछ रहे हैं। स्प्लीन और लीवर बनाता है, स्प्लीन और लीवर बनाता है। ध्यान रखना है, सीधे पूछेगा बच्चों में शैशवावस्था में आरबीसी यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक, और उसमें लाल अस्थमज्जा लिखा होता है। ये लिखा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, स्प्लीन तो क्या बोलते हैं, प्लीहा एंड लीवर। और ध्यान रखना, जहां जहां पर केंद्रक नहीं होगा इन सेल को डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए हम नहीं लेंगे। सवाल सीधे पूछता है मानव के शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जिनसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं बना सकते हैं। आरबीसी एरिथ्रोसाइट से नहीं बना सकते, या प्लेटलेट या थर्मोसाइट से हम नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें डीएनए नहीं होता है। इसे बनाएंगे, बोले ये सब पॉइंट सवाल पूछे गए हैं। सर वो क्या लिखा, लॉन्ग बोर्ड नीचे क्या, ये मैच्योर, इतनी परिपक्व लिखा दिया। मैच्योर बोले, देखिए आरबीसी और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इन कोशिकाओं को डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए नहीं लिया जा सकता है।
डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए नहीं लिया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं ले सकते। तो ये जो बनाते हैं एलोबेन ये यहाँ पाया के अंदर पाया जाएगा। यहाँ न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं, ध्यान। और डीएनए कहाँ मिलता है,